24,000 परिवार यहाँ लंबे समय से 20 दिनों से जो यहाँ पर एक धरना लगाए हुए बैठे हैं। सबसे पहले जो राजस्थान पंचायत शिक्षक और विद्यालय सहायक और इनकी लिखा हुआ है कि इनकी मांग पत्र है वो चुनावी संकल्प पत्र के वादे के अनुसार नियमित करना। तो कई साथी आए हुए हैं अलग अलग जिलों से, तो उनकी राय लेते हैं वो किस प्रकार से मतलब क्या मांग है उनकी और वो आगे किस हिसाब की रणनीति बना रहे हैं। हाँ भाई साहब, हम पाली जिले से आए हैं और हमारी मांग है नियमितीकरण की। हमारे को इस 22 दिसंबर को 2 साल पूरे होने जा रहे हैं और सरकार ने कहा था हम जल्द ही सुना, हमारी सरकार बनते ही, हमारी कैबिनेट पूरी बनते ही हम आपको नियमित करेंगे। लेकिन सरकार बनने के बाद भी सरकार हमारी सुन नहीं रही है और अभी भी हमारी नियमितीकरण की प्रक्रिया जारी नहीं कर रही है। तो हम सरकार से मांग करते हैं कि जल्द से जल्द हमारी नियमितीकरण प्रक्रिया पूर्ण कराएं। हाँ सर, आप कहाँ से हैं? हम पाली जिला से आए हैं सर। क्या मांग है आगे, मतलब किस हिसाब से सरकार आपने मांग है कि जो पंचायत साहब उन्होंने कहा था कि 2 साल में हम आपको पहले नियमितीकरण कर देंगे, हमारी सरकार बनते ही हम पहले नियमितीकरण करेंगे, मगर आज तक उस सरकार ने हमारी सूझबूझ नहीं सुनी है। इसलिए हम सरकार से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी हमें नियमितीकरण करें। क्या कह रही है सरकार? सरकार तो लॉलीपॉप दे रही है सर, आगे से आगे। क्यों आप कह रहे हो कि हमें चुनावी संकल्प पत्र में लिया है, उसके उपरांत भी ऐसा इस प्रकार से क्यों हो रहा है? मैं ब्लॉक अध्यक्ष करण शर्मा पाली ब्लॉक से। हमारा मुख्य मांग नियमितीकरण है। सरकार ने गजट नोटिफिकेशन में भी कहा था कि हमारी सरकार बनते ही आपको नियमितीकरण कर दिया जाएगा, लेकिन अभी तक कई सरकारें आती रही, कई सरकारें गई, लेकिन अभी तक नियमितीकरण नहीं हुआ। हम वर्ष 2008 से अनवरत रूप से हम इस अल्प मानदेय में लगे हुए हैं और हमारी जो आयु की गणना भी नहीं कर रही है सरकार। कृपया निवेदन है सरकार से, हमारे जल्द से आयु की गणना कर हमें नियमितीकरण करें। हाँ भाई साहब, आप कहाँ से हो सर? मैं साचौर से हूँ, जालोर साचौर। हमारी मुख्य मांग है कि संविदा सेवा नियम जो 2022 बनाया है वो नियम 20 के तहत नियमित पद सर्जित करके हमको स्थायीकरण किया जाए। और हमारे जो मुख्य जो आईएएस पैटर्न्स है, तो पंचायत सहायक का जो आईएएस पैटर्न है वो तो हम बिल्कुल मानने के लिए तैयार है, लेकिन दूसरी बार वापस जो पैटर्न्स लागू कर रहे हैं, अप्रैल की गणना कर रहे हैं, वो बिल्कुल अधिकारियों की एक प्रकार की हठधर्मिता है और इसके विरोध में हमने ये धरना लगाया है। और ये धरना तब तक जारी रहेगा जब तक ये अधिकारी ये दूसरी बार जो आईएएस अप्रैल की गणना करने नहीं छोड़ेंगे, तब तक ये धरना जारी रहेगा और हम हमारा हक लेके रहेंगे। क्या आपकी कोई अधिकारियों से बातचीत हुई है क्या? एक बार हमारी 2 बात हुई है, लेकिन उन्होंने कहा है कि आपका हम वित्तीय वर्ष दूसरी बार लागू करते हैं, लेकिन हमारे जो नियम बना उसमें कहीं भी ऐसी लाइन नहीं लिखी है जो दूसरी बार भी वित्तीय वर्ष लागू किया जाए। इसलिए हम बिल्कुल डटे हुए हैं और अभी तक हमारे संभाग वाइज धरना चल रहा है। इसके बाद में हम जिले वाइज धरना चलाएगा और कम से कम जब तक हमको हक नहीं मिलेगा तब तक हमसे यहाँ से नहीं उठेंगे। बिल्कुल। आप कहाँ से हो सर? आप कहाँ से हो सर? मैं शीतलवाड़ा साचौर से, ब्लॉक अध्यक्ष भैर सिंह। सरकार ने जो एसओपी जारी की है उस एसओपी के अंदर संविदा कर्मचारियों को नियमित करने के अंदर हमारी जो अनुभव की गणना है वो 31 मार्च 2025 तक की जाए। जी, ये मांग है आप मुख्य मांग। हाँ, ताकि सभी का जो एसओपी की प्रक्रिया हो रही है उसके अंदर हमारा भी नियमितीकरण है वो सहज रूप से हो सके। सरकार से हम करबद्ध निवेदन करते हैं कि हमारी अनुभव की गणना 31 मार्च 2025 तक करें। बिल्कुल। आप कहाँ से सर? मैं अमराराम जैसावास बागुड़ा जालोर से हूँ सर। सरकार से हमारी मांग है कि हमें स्थायी किया जाए। बिल्कुल, यही लास्ट मांग है। तो देखिए ये लगातार 4 तारीख से इनका धरना है वो अनवरत जारी है और सभी की एक ही बात है, एक ही स्वर है, 24,000 लोगों का हमें न्याय दो। अभी ये लड़ाई यहाँ तक सीमित नहीं है। ये कह रहे हैं हमें न्याय दो। ये कह रहे हैं कि जब दूसरे संविदा कर्मियों को आप 9 साल से नियमित कर रहे हो तो हमने सरकारों का क्या बिगाड़ा है? हम लगातार 2008 से सेवा दे रहे हैं, उसके उपरांत भी हमने क्या बिगाड़ा है, इस प्रकार की बात कर रहे हैं। तो ये नारेबाजी भी कर रहे हैं कि सरकार ने हमारे साथ में धोखा किया है। रिपोर्टर